उसने कहा इस साल मैं सब कुछ बदल दूंगा। लाइफ चेंज, रूटीन चेंज, इनकम चेंज। लेकिन आज सालों बाद वो ऑलमोस्ट वही है। प्लान्स बदले, डायरीज बदली, लेकिन आदतें नहीं बदली। और जब मैंने इस चीज को समझना शुरू किया तो मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च मिली जिसने इस पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। उस रिसर्च ने बताया कि हमारा दिमाग दिन का 47% बिना सोचे समझे पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। मैं हूं मोहम्मद हसनैन और हम इस प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, मिस्ट्री और मिथ्स जो हमारी रोजाना की जिंदगी पर असर डालती है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो आइए इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। अब यह ऑटो पायलट का मसला कितना बड़ा है, इसका जवाब हमें मिलता है 2010 में, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज के दो माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट मैथ्यू ए क्लिंग्सवर्थ और डैनियल टी गिलबर्ट ने एक ऐसी रिसर्च की जो दुनिया के मशहूर साइंस जर्नल में पब्लिश हुई। इन्होंने कोई पुराना तरीका नहीं अपनाया। मैथ्यू ने यहाँ एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम था ट्रैक योर हैप्पीनेस। उन्होंने दुनिया भर के 2250 एडल्ट्स को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया। अब यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था। पूरे दिन में किसी भी वक्त उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन जाता और उनसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आप इस वक्त वही सोच रहे हैं जो आप कर रहे हैं? इसका नतीजा हैरत अंगेज था। हार्वर्ड ने पाया कि लोग 47% अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर गुजार रहे हैं, यानी आधी से ज्यादा जिंदगी हम वहां होते ही नहीं जहां हम मौजूद हैं। लेकिन इस रिसर्च में एक रोमांटिक बात सामने आई। हार्वर्ड ने पाया तकरीबन लोग हर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए बेख्याली का शिकार हैं, सिवाय मेकिंग लव या फिजिकल इंटीमेसी, यानी कि जब दो लोग जिस्मानी कुर्बत में हो। सिर्फ उस वक्त इंसान का दिमाग भटकना बंद कर देता है। हार्वर्ड की इस पूरी रिसर्च का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में थी, अ वंडरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड, यानी जितना आपका दिमाग भटकता है उतना ही आप दुखी और नाकाम रहते हैं। मेरे दोस्त ने तकरीबन 7 साल पहले YouTube पर मेहनत शुरू कर दी थी। रोजाना सुबह उठता, काम करता, कंप्यूटर के सामने बैठता और थक जाता। लेकिन आज रिजल्ट ये है, वो महीने का बमुश्किल 30 से 35 हज़ार रुपये कमा पाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है मगर मशीन मोड में फंसा हुआ है। वो देख ही नहीं पा रहा कि दुनिया बदल गई है। वो आज भी वही पुरानी वीडियोस बना रहा है, वो आज भी वही पुराने तरीके इस्तेमाल करता है जो 7 साल पहले काम करते थे, क्योंकि उसका दिमाग यहाँ शॉर्टकट मोड पर है। हम में से सभी के साथ ऐसा होता है। हम बिजी रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, रोज सोचते हैं कि कल से पढ़ूंगा और कल आपका वही पुराना दिन रिपीट होता है, तो आप ऑटो पायलट पर हैं। आप जॉब करते हैं लेकिन हर मंडे को उसी बेदिली के साथ आप काम पर जाते हैं, तो आप मशीन बन चुके हैं। हमने अपने दिमाग को शॉर्टकट्स का इतना आदी बना दिया है कि अब हम होश में नहीं, सिर्फ पैटर्न्स में जी रहे हैं। ऑटो पायलट लाइफ के 3 सबसे बड़े नुकसान हैं। टाइम लीक, आपको पता ही नहीं चलता कि पूरा साल कहां गुजर गया। इनविजिबल जेल, आपको लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन असल में आप एक सर्कल में घूम रहे होते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी आपके बजाय आपके हैबिट्स चला रही होती है। यहां तक सुनने के बाद शायद आप सोच रहे हो, हसनैन, अगर हमारा दिमाग 47% वक्त हमारे हाथों में होता ही नहीं है तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या हम हमेशा इस मशीन रूटीन के गुलाम बन चुके हैं? नहीं, सवाल ये नहीं है कि क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल ये है
कि क्या हम मैनुअल मोड पर चलने की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। हार्वर्ड रिसर्च ने साबित किया कि ऑटो पायलट दिमाग की एक डिफॉल्ट सेटिंग है, यानी दिमाग हमेशा से आसान रास्ता चुनेगा। लेकिन साइकोलॉजी हमें एक बैकडोर देती है। साइंस कहती है कि इंसान इस दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो अपनी सोच को वॉच कर सकती है, देख सकती है। इसे मीटा कॉग्निशन कहते हैं। जब आप ऑटो पायलट पर होते हैं तो आप ड्राइवरलेस कार की तरह हैं। अब यहाँ कंट्रोल वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मशीन को खत्म कर दें। कंट्रोल वापस लेने का मतलब है कि आप ड्राइविंग सीट पर वापस बैठ जाएं। लेकिन क्या सिर्फ सोच लेने से ऑटो पायलट लाइफ बंद हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इसके लिए हमें अपने दिमाग की वायरिंग को हैक करना पड़ेगा। और अगले 2 मिनट्स में मैं आपको 3 रिसर्च बैक्ड टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके दिमाग के स्लीप मोड को एक्टिव मोड में बदल देंगे। माइंडफुल ट्रांजिशन। हार्वर्ड की स्टडी साबित करती है कि खुशी हमेशा प्रेजेंट में रहने से मिलती है। अब इसे अप्लाई करने के लिए आप इंटेंशनल ट्रांजिशन का इस्तेमाल करें, यानी जब आप एक काम खत्म करके दूसरे की तरफ जाएं तो 1 मिनट का प्योर ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को मशीन मोड से निकालकर होश में लाता है। सेकंड, पैटर्न इंटरप्शन। हमारे हैबिट्स दिमाग के बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती हैं। जब हम यहाँ से कोई रूटीन बदलते हैं, मसलन ऑफिस का रास्ता बदलना, उल्टे हाथ से ब्रश करना, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक रिसर्च ने साबित किया कि जब हम रूटीन बदलते हैं तो हमारे नए पैटर्न्स पुराने ऑटो पायलट को ओवरराइड कर देते हैं। द 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स की यह टेक्निक न्यूरो साइंस पर मबनी है। जब हमारा दिमाग किसी पुराने हैबिट की तरफ खींचे तो फौरन 5 4 3 2 1 गिने। यह काउंटडाउन आपके दिमाग के ऑटो पायलट सर्किट को ब्रेक करता है और आपको कंट्रोल वापस देता है। ऑटो पायलट पर जिंदगी गुजारना आसान है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो मैनुअल मोड पर चलने की हिम्मत रखते हो। आज से 4 साल बाद आप कहाँ होंगे? वहां जहां मेरा दोस्त है या वहां जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे? फैसला आपके हाथों में है। लेकिन आज जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद को टेस्ट करें। हार्वर्ड ने अपनी रिसर्च में लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछे थे। मैं चाहता हूं कि आप यहां रुककर आप भी इनका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? आप इस वक्त असल में क्या कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आप इस वक्त वही सोच रहे हैं जो आप कर रहे हैं? अगर आपको लगता है हमारे आज की वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल थी, तो नीचे कमेंट में आई एम अवेक जरूर लिखें। आपका ये फीडबैक हमें मजीद हौसला देगा कि हम मिलकर इंसानी दिमाग की गहराइयों और पोशीदा हक़ाइक़ को मजीद एक्सप्लोर करते रहें। और एक ख़ास बात, सिर्फ खुद को नहीं, ये वीडियो अपने दोस्तों, घर वालों और कॉलीग्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आप देख सकें कि उनमें से कितने लोग होश में और कितने लोग सिर्फ ऑटो पायलट पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मजीद ऐसी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मैं हूं मोहम्मद हसनैन। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। फी अमानिल्लाह।